हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे हम लोग बिहार पुलिस में साइंस के क्वेश्चन पे। एक मेरे भाई कमेंट किए थे कि भैया साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा अब बता दीजिए, साइंस में क्या क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे बिहार पुलिस में ज़्यादा स्कोर हो सके। ठीक है, तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का फिजिक्स में बताएंगे आज, और फिर आपको कल बता देंगे केमिस्ट्री में और बायो में। इस तरह से आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी तक हमने 2 वीडियो बनाए हैं। एक है प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, दूसरा है मध्यकाल इतिहास में, और आज का जो दोस्तों वीडियो है आपका, ये है भौतिकी के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में क्या पढ़ें दोस्तों, साइंस के लिए हमको कोई बेस्ट बुक बताएंगे तो बस आप 9th 10th का बुक पढ़े हैं तो ठीक है, हालांकि जो किताब पढ़े हैं ठीक है। एक मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, सीके नाम है उनका, कमेंट किए थे कि क्या हम अगर टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा रहे हैं तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों, उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ जो टेक्स्ट बुक में आप जो क्वेश्चन टेस्ट लगा रहे हैं वो मिक्स टाइप में है। ठीक है, आप याद जल्दी नहीं कर सकते हैं और एग्ज़ाम में रिकॉल भी आपसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो लड़का टॉपिक वाइज पढ़ेगा वो रिकॉल जल्दी करेगा, रिवीजन जल्दी करेगा, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। आपका भी रिजल्ट निकल देगा, आपसे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो टॉपिक वाइज पढ़ रहा है उसका रिजल्ट पहले निकलेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब जिससे पढ़ते हैं लास्ट समय में कोई चेंजिंग मत कीजिएगा, जिससे पढ़ें उसी से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला आज है फिजिक्स में। सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि को कीजिएगा क्लियर। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, और सदिश राशि और अदिश राशि में जितना भी है, चाहे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, ठीक है, जितना भी है सबका परिभाषा याद होना चाहिए, सबका फार्मूला, सबका मात्रक। और जैसे कि बल हो गया, और भार हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपके पास ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर हो वहाँ से कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो 9th 10th का बुक उठाकर वहाँ से कर लीजिएगा। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पिछला बार देखिएगा मद्य निषेध का जो फॉर्म आया था 689 को पोस्ट पे, उसमें दो था न्यूमेरिकल से क्वेश्चन। एक था केमिस्ट्री में बिलियन का आसपास से क्वेश्चन था, और दूसरा था प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, तो हमको उम्मीद है इस बार हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से मिलना चाहिए, तो आपको हम सलाह देंगे न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते सदिश सदिश में क्या पढ़ना है बता दिए, उसका जाकर न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग फ़ायदे में रहिएगा। नहीं तो वो देखिएगा क्या हम कहे थे, 2 क्वेश्चन दोस्तों आया था न्यूमेरिकल पिछला बार। अगला है मात्रक। जब मात्रक पढ़िएगा आप लोग तो मात्रक 2 पढ़े होंगे, जैसे कि एक होता है मूल मात्रक, एक होता है उसका संपूरक मात्रक बोल सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोल सकते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं, 7 का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और 7 का ऐसा मात्रक भी। पिछला बार दरोगा का एग्ज़ाम जो हुआ 64 पोस्ट पे, वहाँ पर पूछा था केल्विन का जो होता है मूल मात्रक में क्या होता है मात्रक, केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है केल्विन मूल मात्रक में, तो पूछा हुआ था, दे देता था सेल्सियस ऑप्शन में, तब फंस गया कितना लड़का। ठीक है, खुद हम भी कंफ्यूज हो गए थे कुछ देर के लिए, फिर क्लियर हुआ क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे है कुछ मात्रक जैसे कि हम लोग हाथ में रखते हैं, जैसे कि नैनो का मतलब होता है 10⁻9 जो होता है -9 नैनो, पिको, माइक्रो 10⁻6 माइक्रो बोलते हैं। इस तरह से कुछ वर्ड ये 9th क्लास का पढ़ लीजिएगा। और आगे आपका है दोस्तों क्या बोलते हैं, इसके बाद न्यूटन के नियम याद रखिएगा, न्यूटन के तीनों नियम। और जैसे कि प्रथम नियम की बात करेंगे तो प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, बल का परिभाषा निकल के आता है, और इसका जो उदाहरण होता है न्यूटन का, प्रथम नियम का उदाहरण हो गया, दूसरा नियम का उदाहरण हो गया, दूसरा नियम से क्या क्या पता चलता है ये चीज़, और तीसरा नियम, मतलब सब परिभाषा न्यूटन की एक एक चीज़ को याद कर जाइए। न्यूटन ने तीनों नियम दिए थे, किस पुस्तक में दिए थे, तो प्रिंसिपिया पुस्तक कब प्रतिपादन हुआ, मतलब कि घोर के पी जाइए, न्यूटन के नियम से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तब आता है इसके बाद दोस्तों अभिकेंद्रीय बल, एगो होता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल का केवल उदाहरण देखिएगा, जैसे बोलेंगे क्रीम निकालने का मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, या अच्छा गाड़ी जब चलता है तो टर्निंग पर बाएं की ओर मुड़ जाता है, दाएं की ओर मुड़ जाता है, ये जो किस नियम को फॉलो करता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तब आता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, यानी न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़िएगा, फिर 12G का मान जो होता है वो कितना होता है, छोटा जी का मान कितना होता है, 12G कैसे मात्रक, छोटा जी कैसे मात्रक, फिर पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप छोटा जी का मान सबसे ज़्यादा
किस पर होता है? तो छोटा जी की मात्रा सबसे ज़्यादा पृथ्वी के कहाँ ध्रुव पर होता है, कहाँ मतलब भूमध्य रेखा पर कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, चंद्रमा पर जाएंगे तो जो स्मॉल जी होता है यानी छोटा जी होता है उसका मान कितना हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आगे चलेंगे दोस्तों तो आपको पढ़ना होगा, जितना बता रहे हैं ना इस एकदम क्वेश्चन यहाँ से उठेगा और इसी सब चीज़ आपको देखना है, ऊपर ऊपर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आप 9th-10th का अगर साइंस पढ़े हैं तो इनफ है, नहीं पढ़े हैं अब मत पढ़िए, टाइम नहीं है। अब जो पढ़े हैं बस उसको रिवीजन कीजिए, उसमें ही दिया हुआ है, हर एक बुक में जो बोल रहे हैं वो दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास खुद का नोट्स है, हम नोट्स पढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो नोट्स अपना। आगे है पढ़ना है द्रव्यमान और भार में, जिससे कि द्रव्यमान जो होता है चंद्रमा पर जाएंगे तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता लेकिन भार बदल जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको क्लियर कर लीजिएगा भार से, और भार से का तो न्यूमेरिकल भी बना लीजिएगा। आगे लिफ्ट, लिफ्ट से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो किस वस्तु के भर में क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, सामान्य वेग से जाएगा तो वस्तु के भर में क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों तो आएगा उपग्रह, उपग्रह और पलायन वेग से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पृथ्वी का अति निकट लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण का कितना का होता है, ठीक है, इस तरह से पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि एक होता है उपग्रह की भूस्थायी उपग्रह जो होता है पृथ्वी के कितना दूर रहकर चक्कर लगाता है, ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसी तरह ग्रह से संबंधित केपलर का 3 नियम है, ग्रह से संबंधित तीनों नियम केपलर का देख लीजिएगा। आगे है प्रतिबल, प्रतिबल वही जब आप राशि पढ़ेंगे वहीं पर प्रतिबल पढ़ सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं प्रतिबल पढ़ सकते हैं, मतलब जितना है वहाँ पर देख लीजिएगा राशि के समय में। और हाँ श्यानता और पृष्ठ तनाव, जैसे श्यानता का ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, श्यानता के ऐसे ही मात्रक याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के ऐसे ही मात्रक, ठीक है। जैसे सेविंग ब्रश जो होता है दाढ़ी बढ़ाने वाला उसको पानी से भिगा के निकालते हैं चिपक जाता है, किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। इस तरह से सही से स्वादिष्ट भोजन जो गर्म भोजन होता है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है जबकि जो ठंडा हुआ सूप स्वादिष्ट नहीं लगता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद आता है ऊर्जा, यानी अब जब पढ़िएगा ऐसा ही मात्रा राशि जब पढ़िएगा, जैसे ऊर्जा वहाँ पढ़िएगा तो ऊर्जा के दोनों पढ़ लीजिएगा, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और वहाँ का उदाहरण देख लीजिएगा। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला और उस पर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, जैसे गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, सब चीज़ देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको ध्वनि, हाँ ऊर्जा का रूपांतरण भी देख लीजिएगा, जैसे कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, डायनेमो हो गया, सितार हो गया, कोयला का चलना हो गया, या बोल सकते हैं मोटर हो गया, इस सब का थोड़ा देख लीजिएगा। आगे ध्वनि, ध्वनि पढ़िएगा तो ध्वनि के अच्छा से पढ़िएगा, ध्वनि के जो तीनों तरंग जो है ना, ये स्वर तरंगे, प्रसर तरंगे और असर तरंगे, ठीक है, तीनों। मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, रोगियों को इलाज में किस ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ये सब देख लीजिएगा। तरंग जो होते हैं एक होता है यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जो होता है पदार्थीय माध्यम जाता है, जैसे ठोस तरंग गैस से बोल सकते हैं। तो यांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे दोनों को देख लीजिएगा। यहीं पर को मिलेगा गामा किरण और रक्त किरणें, एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरण के बारे में किसने आविष्कार किया था और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि से, और है क्वेश्चन, जैसे ध्वनि का परिवर्तन किससे होता है, ध्वनि का अपवर्तन नहीं, ध्वनि का परिवर्तन काफ़ी है। तो प्रतिध्वनि देख लीजिएगा, अनुनाद देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा कि किसी वस्तु से किसी सतह से टकराकर ध्वनि आता है तो कितना दूर से टकराएगा तो ध्वनि साफ साफ सुनाई देता है, इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ सोनार, सोनार दोस्तों 9th क्लास में ही पढ़ना है, एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा या सोनार का उपयोग पूछेगा, जो भी पूछे आप याद रखिएगा, आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऊष्मा, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण होता है 3 माध्यम होता है, एक चालन विधि, एक सम्मोहन विधि, एक विकिरण विधि। जैसे बोलेंगे पृथ्वी का मंडल जो गर्म होता है, पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि से होता है। इसके अलावा जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है ये किस विधि से होता है, इस तरह से क्वेश्चन ऊष्मा से देख लीजिएगा। और ऊष्मा से यहाँ पढ़िएगा तो यहीं पे आप पढ़ सकते एक तरह से ये, जैसे केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, जैसे मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। हर एक बुक में है, स्पीडी लूसेंट से लेकर हर एक बुक में, लेकिन आपको चेंज करना आना चाहिए, जैसे कि 50 डिग्री जो सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये चेंज करने आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, आपको सिखा सकते हैं, ठीक है।
और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लोग के लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइबर बढ़ने से हम लोग का मनोबल ऊँच होता है वीडियो बनाने के लिए, और उतावल होता है कि वीडियो और बनाएं। ठीक है, आगे है प्रकाश। प्रकाश से क्वेश्चन हमेशा आया है और पूछेगा। प्रकाश से पूरा, चाहे वो अपवर्तन का नियम हो, परिवर्तन का नियम हो, वर्ण विक्षेपण हो, चाहे वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से बोल सकते हैं, उसमें प्रकाश का परिवर्तन हो, विवर्तन हो, जो भी हो, प्रकाश का पूरा देखिएगा। किरण पुंज हो, ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, उसमें किरण पुंज तीनों देख लीजिएगा, जैसे कि अपसारिक किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज तीनों देख लीजिएगा। और दर्पण जब पढ़िएगा, सॉरी, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, दोनों देख लीजिएगा। प्रकाश के आरपार के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं प्रकाश के आरपार पर। एक होता है, जैसे बोल सकते हैं आप लोग, एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, ये सब देख लीजिएगा। तब पढ़िएगा दर्पण। दर्पण दोनों के दोनों पढ़िएगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय में भी दोनों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों देख लीजिएगा। और जैसे समतल दर्पण पढ़ेंगे तो समतल दर्पण का उपयोग और प्रतिबिंब कहाँ, कैसे, कब बनता है, सब देख लीजिएगा। ठीक है, दर्पण से क्वेश्चन आना है इस बार। और प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़िएगा तो अपवर्तन का डिफिनीशन थोड़ा देख लीजिएगा, और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, पानी में डाले हुए छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है, मृगशिका का बनना, इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। तब आता है दोस्तों, किस दर्पण को अभिसारी करते कहते हैं या अपसारी करते, इस तरह से देख लीजिएगा। लेंस भी मत छोड़िएगा, लेंस को भी पढ़ लेना है अच्छा से। तब आता है दोस्तों क्या बोलते हैं, मानव नेत्र। मानव नेत्र से मद निषेध में भी क्वेश्चन पूछा था, तब हाई लेवल का था एक तरह से, न लूसेंट में मिला हमको क्वेश्चन, न स्पीडी में मिला, न ही वो क्वेश्चन का आंसर हमको मिला घाट ना चक्र नहीं बोल सकते हैं, क्राउन के, शायद क्राउन में भी नहीं था हमको लगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हमको 10th का बुक में इसका आंसर मिला। हम 10th का बुक पढ़े हैं तो हमको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 10th का जो बुक नहीं पढ़ा है दोस्तों ना, बहुत दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो हम सलाह दिए थे बहुत पहले से अपने मित्रों को कि 9th 10th का बुक पढ़िए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपका कीजिएगा कि मानव नेत्र का दोष पढ़िएगा। दोष मतलब होता है कि आँख की बीमारी को ही, जो होता है ना आँख की बीमारी, उसको हम दोष कहते हैं। तो दोष 4 होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आम विदुकता। चारों दोष का कारण, इसका निवारण देखना होगा। ठीक है, तब आता है विद्युत। जब विद्युत पढ़िएगा तो विद्युत की परिभाषा, विद्युत से हमें जितना है, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे विभवांतर हो, चाहे विभव हो, जितना है संबंधित, चाहे वो विद्युत क्या बोलते हैं, दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, जितना है सबका परिभाषा, सबका ऐसे मात्रक याद होना चाहिए, और कुछ इस पर फार्मूला। जैसे कि प्रतिरोध से क्वेश्चन हमें पिछला बार पूछा था, बोले थे मध्य छेद में, फिर पूछ सकता है प्रतिरोध से। प्रतिरोध का संबंध दो क्रम में करते हैं ना, श्रेणी और समानांतर में, यानी सीरीज और पैरेलल में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रतिरोध अच्छा से देखिएगा। तब आता है मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बावां हाथ और दाहिना हाथ, दोनों नियम को देख लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन बनेगा तो कहिएगा कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये चलते आप लोग पढ़ लीजिए। आगे है चुंबक। चुंबक में ज़्यादा मत पढ़िएगा, चुंबक में बस पढ़िएगा कि एक अस्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक किससे बनता है, अस्थायी चुंबक किससे बनता है, फिर देख लीजिएगा चुंबक से, जैसे अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, थोड़ा उदाहरण देख लीजिएगा। इतना करने के बाद कुछ आप आविष्कार को भी देख लीजिएगा। मैथ में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में कुछ आविष्कार, जैसे भाप इंजन हो गया, रॉकेट हो गया, इसका मतलब बोल सकते हैं आप आविष्कार में क्या बोलते हैं इसको, रेडियो का, मोबाइल का आविष्कार, इस तरह से कुछ आविष्कार आपको देख लेना होगा लास्ट समय में। इतना कीजिएगा दोस्तों फिजिक्स में। और फिर आप बोलिए नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए, केमिस्ट्री पे बना दें, बायो पर बना दें, कि करेंट पर बना दें। करेंट पर सोचा है कि दोस्तों बनाएंगे, आपको 30 तारीख के दिन करेंट पर वीडियो बना देंगे। करेंट 30 तारीख करवा देंगे, ताकि करेंट आराम से एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। 30, 31 और 1 तक देख कर आराम से जा सकते हैं, आपका आराम से करेंट लगभग पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे करेंट से तो आपसे लगभग 90% क्वेश्चन बन जाएगा।
आप जो बुक पढ़ते हैं करंट के लिए आपको बताए थे, स्पीडी पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, जो मन है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन के आधार पर चलिए। अभी कोई नया बुक नहीं पढ़ना है कि कोई 500-1000 लोग क्वेश्चन जो करा रहे हैं, क्वेश्चन फालतू में कराते हैं लोग, अभी नहीं करना है आपको। चुपचाप आप जो पढ़े उस पर कीजिए। हम भी आपको 1500-2000 क्वेश्चन करा सकते थे, क्या फ़ायदा कराने से, मोबाइल में रह जाएगा। समझ गए? आप जो पढ़े हैं चुपचाप उसको रिवीजन कीजिए। हम जो बताएं आपके नोट्स में, आपके किताब में होगा, आप वहाँ से उसको देखिए जो जो बात बोले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे दोस्तों कल। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो भी सलाह है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि हम जो भी गलती है वो सुधार सकें।